बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा आपकी बुक में हेडिंग डली हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ ली थी। यहां पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या काम भाई? पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की पोजीशन, यानी एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा है, पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। बेटा ये बात आज लिख लें अपनी नोटबुक पर कि इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, चाहे वो शॉर्ट का हो या लॉन्ग का हो। अगर शॉर्ट का होगा तो एक या दो एलिमेंट गिवन होंगे, उनके एटॉमिक नंबर गिवन होंगे और आप लोगों से कहा जाएगा कि इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन बताएं। और बेटा अगर लॉन्ग में आ गया तो 3 या 4 एलिमेंट गिवन होंगे, उनके एटॉमिक नंबर गिवन होंगे और काम यही करना होगा कि आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी पोजीशन बतानी है। इसकी थ्योरी की मैं बात नहीं कर रहा, थ्योरी हो सकता है ना आए, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन समझनी जरूरी है। लेकिन इसके बाद जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना, आप लोग इसके बाद इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल और कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे तो जिस तरह के क्वेश्चन कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स के अंदर गिवन है, उस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन मस्ट आएगा। और आप लोगों ने इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, रिव्यू क्वेश्चन जो है, वो लाजमी सोल्व कर लेनी है, लाजमी सोल्व कर लेनी है। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या करते हैं, एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, फिर कितने आएंगे, फिर कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ऑर्बिटल की एक अपनी तरतीब होती है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग कह दें जी कि सबसे पहले 6s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 7p में जाएंगे, फिर 2s में आ जाएंगे, फिर 3d में चले जाएंगे। ऐसा नहीं, ऑर्बिटल की अपनी तरतीब होती है फिल होने की। इस वजह से मैंने पहले हेडिंग क्या डाली है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और ऑर्डर का क्या मतलब होता है, तरतीब, ऑर्बिटल्स के फिल होने की तरतीब। और बेटा हमें कैसे पता चलता है कि ऑर्बिटल कौन से ऑर्डर कौन सी तरतीब के लिहाज से फिल होते हैं, उसके लिए एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं ऑफ बा प्रिंसिपल। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 4 रूल हैं, उनमें से एक जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, ऑफ बा प्रिंसिपल। बहुत सारे बच्चों से जब मैं ये पूछता हूं कि इस प्रिंसिपल का नाम ऑफ बा प्रिंसिपल क्यों रखा गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जवाब होता है कि सर ऑफ बा एक साइंटिस्ट का नाम था और उसी साइंटिस्ट के नेम की बेस पर इस प्रिंसिपल का नाम क्या रखा गया है, ऑफ बा प्रिंसिपल। और भाई ये प्रिंसिपल वो कॉलेज स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल का मतलब रूल, लॉ, असूल है। बेटा ऑफ बा कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये असल में जर्मन वर्ड है ऑफ बा, जिसका मतलब होता है बिल्ड अप या असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर समझे ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसे हम लोग कहते हैं। तो बेटा ऑफ बा प्रिंसिपल पता है क्या कहता है, ऑफ बा प्रिंसिपल ये कहता है ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से, नंबर के असेंडिंग ऑर्डर नहीं, एनर्जीज के असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से फिल होते हैं। यानी सबसे पहले वो वाला ऑर्बिटल फिल होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम, फिर वो वाला ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा, फिर वो वाला ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होती है, और यही सिलसिला आखिर तक चलता रहता है। तो यहां पर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। अब बच्चों हमें ऑर्बिटल का ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, फिर कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज्यादा, फिर कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज्यादा है, ताकि हम उस तरतीब से ऑर्बिटल को लिखकर उनको फिल कर सकें। तो इसके लिए एक स्कीम है जिसे कहते हैं ऑफ बा स्कीम। मैं यहां पर वो दोबारा आपको समझा देता हूं, 9th क्लास में भी आप लोगों ने वो समझी हुई है। ऑर्बिट यहां पर लिख देते हैं, जरा देखें, 1 2 3, जिन्हें शेल भी कहते हैं, इन्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, 4 5 6
एंड 7। आपको पता है जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है जिसे कहते हैं एस। सेकंड वाले में 2 होते हैं एस और पी। थर्ड वाले में 3 होते हैं एस पी और डी। चौथे वाले में 4 होते हैं एस पी डी और एफ। पांचवे वाले में भी 4 होते हैं एस पी डी और एफ। छठे वाले में फिर 3 हो जाते हैं एस पी और डी। सातवें वाले में फिर एक कम हो गया एस और पी। वैसे याद रखें इसके अंदर एफ और इसके अंदर डी और एफ भी होते हैं, लेकिन अब तक जितने भी एटम डिस्कवर हुए हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 118 है और बच्चों यहां से यहां तक 118 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इस वजह से आगे ये लिखने की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी। हाँ, साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि अब इसके बाद जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनके लिए यहाँ पर 6F आएगा, फिर यहाँ पर 7D और 7S भी आ जाएंगे। अच्छा, अब बच्चों इनको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं 1S, इसको पढ़ते हैं 2S, इसको पढ़ते हैं 2P। ये 3S ये कहलाता है 3P, ये कहलाता है 3D। मैं जब बच्चों से पूछता हूँ ना इसे क्या कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं 3SP। 3SP नहीं, ये 3S अलग है, ये 3P अलग है, 3D अलग है, ये 4S है, ये 4P है, ये 4D और ये 4F है। इसी तरीके से अब आपको इनके नाम आ गए होंगे। तो बच्चों इस तरतीब से फिल होते हैं। सबसे पहले ये वाला 1S, फिर ये वाला 2S, फिर ये वाला 2P और फिर उसके बाद 3S। देखें एरो को फॉलो करना है, एरो की टेल की तरफ से जो नंबर जो पहले आ रहा है, एरो की टेल की तरफ से जो ऑर्बिटल पहले आ रहा है। अच्छा, इसके बाद 3S के बाद कौन सा? 3P, फिर 4S। देखें ना 3P से एरो 4S में आ गया, फिर 3D, 4P, 5S, फिर जरा देखें 4D, 5P और 6S, फिर जरा देखें 4F, 5D, 6P और 7S, फिर देखें 5F, 6D और 7P। इस तरतीब से फिल होंगे ऑर्बिटल। जरा देखें मैं यहां पर इनकी तरतीब लिख देता हूं। कौन सी तरतीब होगी? सबसे पहले कौन सा फिल होगा? 1S, फिर 2S, 1S फिर 2S, फिर ये वाला 2P, फिर ये वाला 3S, फिर कौन सा? 3P, फिर ये वाला 4S, फिर 3D, 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S और फिर उसके बाद 4D, 4D के बाद 5P, फिर 6S, 5P फिर 6S, 6S के बाद 4F, फिर 5D, 4F, 5D, 6P और 7S, 6P, 7S, फिर 5F, 6D और 7P, 5F, 6D और 7P। अब ये तरतीब तो आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरतीब से ऑर्बिटल फिल्ड होते हैं और बेटा यही इनकी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिहाज से तरतीब है। अब जरा एक और बात सुन लें बच्चों, अगर बार बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगी, बार बार ये वाली चीज बनाकर फिर ये बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये याद रखना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें तो याद भी हो जाए, लेकिन अगर वैसे याद करें तो हो सकता है गलती भी हो जाए। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है कि आप लोग इस तरतीब को कैसे याद कर लें। पहले 2 दफा S, फिर 2 दफा PS, फिर 2 दफा DPS, फिर 2 दफा FDPS। इस तरतीब से लिखें। जरा देखें मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, SS, फिर PS, फिर PS, थोड़ा थोड़ा गैप डालते जाना है, फिर DPS, DPS, फिर DPS, फिर FDPS, फिर FDP और आखिर में S न लिखें तो बेहतर ही है, आखिर में S फिर नहीं आ। वैसे पूरा तो FDPS ही बनता है लेकिन उस S को न लिखें। अब इनसे पहले वाले नंबर देखें, इनसे पहले वाले नंबर हैं। तो ये हो गया 1S, ये वाला कौन सा? 2S, फिर ये वाला 3S, आगे 4S, ये वाला 5S, ये वाला 6S और ये वाला 7S। S कहां से स्टार्ट किया? 1 से। P 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, D 3 से स्टार्ट करेंगे और F 4 से स्टार्ट करेंगे। आप जरा देखें यहाँ 2P, फिर ये वाला 3P, 4P, 5P, फिर 6P और 7P। इन सबसे पहले तो नंबर लिख दिए, आप D से पहले नंबर लिखना है तो D 3 से स्टार्ट करना है, S 1 से, P 2 से, D 3 से। तो यहाँ ये 3D, ये 4D, ये वाला 5D और ये वाला 6D। अब F 4 से स्टार्ट करना है तो F यहां से स्टार्ट हो रहा है, 4F और 5F।
अब बच्चों अगर आप ये वाली तरतीब देखें और ये वाली तरतीब देखें तो बिल्कुल सेम है, जरा सा भी कोई फर्क नहीं है। अब बच्चों ये आपने ऑर्बिटल तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिहाज से लिख दिए, या इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये तो आपने लिख दिया। अब एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एस में कितने होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं, एफ में कितने होते हैं, आपको पता है एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ज्यादा से ज्यादा, कम तो आ सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बेटा यहां ऊपर लिख देते हैं ऑर्बिटल्स, यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों एस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14। अब हम लोग किसी एक आध एलिमेंट की एग्जांपल लेकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है सोडियम की। बेटा Na किसकी सिंबल है, सोडियम की, और इसका एटॉमिक नंबर Z का क्या मतलब होता है, एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर क्यों बताया जाता है, ताकि आपको इलेक्ट्रॉन की तादाद पता चल जाए ना भाई। न्यूट्रल एटम के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन की तादाद भी होती है और वो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी होती है। न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। अगर चार्ज हो ना ऊपर, यानी वो चीज आयन हो, न्यूट्रल एटम ना हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं होती एटॉमिक नंबर के। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अब जरा देखें सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा, ये है ना ऑर्डर ऑफ फिलिंग, तरतीब ये है। सबसे पहले ये फिल होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर आगे इस तरीके से चलता जाएगा। तो सबसे पहले जहां पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले 1s फिल होगा, 1s। अब बताएं 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहां ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिखने के, 1s2। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 11 हैं, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो फिर वो किस में जाएंगे, जरा देखें 1s के बाद कौन सा, 2s। तो यहां लिखेंगे 2s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, s में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। तो कितना हो जाएगा 2s2। अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 1s में, 2 2s में, 4 कुल हैं 11, अभी भी 7 रहते हैं। तो 2s के बाद 1s 2s 2s के बाद 2p, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 2p। और p में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये जरा देखें, p में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऊपर 6 लिख देंगे। अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 6 10। अब बच्चों जरा देखें 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 यहाँ फिल हो गए, एक रह गया। वो एक कहाँ जाएगा, 2p के बाद 3s। तो 3s में वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसमें चला जाएगा 1। तो अब कुल इलेक्ट्रॉन 11 हो गए ना, 2 2 4 6 10 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हमने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर ली, लेकिन हमारा असल मकसद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं था। हमारा असल मकसद क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर इस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन बतानी है। क्या मतलब पोजीशन बतानी है, कि इसका ब्लॉक कौन सा है, इसका पीरियड कौन सा है, इसका ग्रुप कौन सा है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्लॉक ऑफ सोडियम, या सिर्फ ब्लॉक ही लिख दें, ठीक है, ब्लॉक ऑफ Na। बेटा ब्लॉक कैसे पता चलता है, जो लास्ट ऑर्बिटल होता है ना, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन होता है, जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जरा देखें आखिरी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल s के अंदर क्या है, तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, s ब्लॉक, s ब्लॉक। तो ब्लॉक का कैसे पता चलता है, द ऑर्बिटल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन, द ऑर्बिटल represent the block of element। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान आखिरी ऑर्बिटल, यानी जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इन होता है, वो वाला ऑर्बिटल ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, ब्लॉक को शो करता है। अच्छा, अब बच्चों बुक में हो सकता है ये भी लिखा हो, द ऑर्बिटल्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आखिरी इलेक्ट्रॉन इस आखिरी वाले ऑर्बिटल में दाखिल हो रहा है ना। अच्छा, अब और कौन सी चीज बतानी है, और बच्चों हमें बताना है पीरियड ऑफ एलिमेंट। पीरियड कैसे पता चलता है बेटा, सबसे आखिर वाला जो s ऑर्बिटल होता है ना, सबसे आखिर वाला,
ये वाला सबसे आखिर वाला है ना, नहीं ये तो फर्स्ट वाला है, ये वाला है नहीं, इसके बाद भी एक है, ये सबसे आखिर वाला ऐसा, इसके बाद कोई और एस नहीं है। अगर इसके बाद कोई और हो भी सही ना, तो उनको नहीं देखना, आखिरी वाले एस को। अगर यहाँ पर 3p आ जाता है, 3d आ जाता है, 4s आ जाता है, फिर वो 4s को आखिरी कंसिडर करेंगे। तो अब इस बात का ख्याल रखना, सबसे आखिर में जो s ऑर्बिटल होता है, उससे ये जो पहले नंबर लिखा होता है, उससे ये वाला नंबर जो पहले लिखा होता है ना, ये वाला नंबर क्या कहलाता है? पीरियड। बुक में लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ द वैलेंस ऑर्बिटल, तो वैलेंस ऑर्बिटल ये s है, और इसका ये जो पहले नंबर लिखा हुआ है ना, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और बच्चों यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस एलिमेंट का पीरियड भी है। तो क्या पीरियड लिखेंगे? थर्ड पीरियड। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे पीरियड की और लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट पीरियड ऑफ एलिमेंट। अब बच्चों रह गया ग्रुप, तो यहां पर भी हेडिंग डाल देंगे ग्रुप ऑफ सोडियम। बेटा जो वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, वैलेंस ऑर्बिटल क्या मतलब? जो सबसे आखिर में s है, एक तो वो लेना है, आखिरी वाला s तो लाजमी लेना है, और अगर s के बाद भी कोई और ऑर्बिटल है तो उनमें से जो सबसे आखिर वाला होगा वो ले लेना है। तो दो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं, एक तो सबसे आखिर वाला s, अगर s के बाद कोई और ऑर्बिटल नहीं है तो सिर्फ s वाले इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर s के बाद कोई और ऑर्बिटल है, यहाँ पर p है, तो p के इलेक्ट्रॉन भी इस s वाले इलेक्ट्रॉन में प्लस करना पड़ेंगे। और अगर यहाँ पर p और उसके बाद d है तो s के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और सबसे आखिर वाला जो d है, दरमियान में p वाला छोड़ देंगे, तो d के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो जरा देखें, अब इसके वैलेंस ऑर्बिटल आखिर में s है, s के बाद तो कोई है नहीं, तो 1 ही लिखा हुआ है, तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा? 1 होगा। अब इसके लिए ना दो रूल हैं, वो दो रूल कौन से हैं? अगर ब्लॉक s हो, जैसे यहाँ पर s ब्लॉक आ रहा है, या आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा सबसे आखिर में अगर s आ रहा है, तो जो वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही ग्रुप नंबर होगा। यानी ग्रुप नंबर किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर बेटा ब्लॉक p आ जाता है, सबसे आखिर में p आ रहा है, तो फिर पता है ग्रुप किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 के। और आगे एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस और जो एग्जांपल्स गिवन है उनमें इस तरह की एग्जांपल्स आएंगी, तो वहां पर ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो ग्रुप के लिए दो लॉज हैं, दो रूल्स हैं। कौन कौन से लॉज हैं जरा देखें। उनमें से एक लॉ है एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए और दूसरा पी के लिए। डी और एफ का कंसेप्ट आपकी बुक में गिवन नहीं है ग्रुप के लिहाज से। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर किसकी इक्वल होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 के। बेटा आप भी बुक निकाल लें, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। एग्जांपल 4.1 है, बुक पेज है 50। आइडेंटिफाइंग द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड फाइंड करना है। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा तीन चीजें मालूम करनी है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, और दो एलिमेंट नीचे गिवन है, एल्यूमिनियम और पोटाशियम। आगे उनके एटॉमिक नंबर 13 और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 ये गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग इनको सोल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ एल्यूमिनियम, या आप ये भी लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ एल्यूमिनियम इन द पीरियोडिक टेबल, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एल्यूमिनियम लिखूंगा Al, और एटॉमिक नंबर वर्ड में लिखने की बजाय मैं सिर्फ Z लिखूंगा। एटॉमिक नंबर इसका है 13। तो सबसे पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो मैं यहां पर लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है? 1s। और आपको पता है s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं,
2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके अंदर, 2p में। 2p में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 2 2 4 6 10। अभी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, फिर इलेक्ट्रॉन 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 12, फिर 3p में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये हो गई एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोगों ने एल्यूमिनियम का सबसे पहले बुलाक लिखना है। बुलाक, द लास्ट ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन, वो ऑर्बिटल जिसमें सबसे आखिर वाला इलेक्ट्रॉन जाता है। सबसे आखिर वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जा रहा है ना, p में, तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, p ब्लॉक। बेटा बुलाक से पहले ये जो s p d और f लिखते हैं ना, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। बाद जगहों पर बुक में भी आप देखेंगे कैपिटल में लिख देते हैं, लेकिन असल जो ट्रेंड है, असल जो तरीकाकार है वो ये है कि इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर उसके बाद पीरियड, पीरियड मैंने क्या बताया था, जो सबसे आखिर वाला s होता है उससे पहले वाला जो नंबर होता है, तो सबसे आखिर वाला s ये है, ये आखिर वाला है लेकिन ये आखिर वाला s नहीं है, ये p है। तो सबसे आखिर वाला जो s है ना, इससे पहले ये वाला जो नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहलाता है आखिरी ऑर्बिटल का, जिसे हम लोग स्मॉल n से ज़र करते हैं, तो थर्ड पीरियड होगा। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यहाँ भी थर्ड है, यहाँ पर भी 3 है, तो आप 3s की बात क्यों कर रहे हैं? बेटा अगर आखिर में p आ रहा हो ना, तो फिर तो p से पहले वाला नंबर और उससे पहले वाले s का नंबर बराबर होता है। लेकिन जब आप लोग और मजीद आगे बड़े एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है, तो फिर 3s 3p, फिर आखिर में 4s और आखिर में 3d आ जाएगा। तो आखिर वाले को नहीं लेंगे क्योंकि 3d से पहले जो नंबर होता है वो ठीक नहीं होता। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप सिर्फ एक ही बात याद कर लें कि सबसे आखिर वाला जो s होता है ना, उससे पहले वाला जो नंबर होता है। अब बच्चों ग्रुप, ग्रुप कैसे पता चलेगा? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद। वैलेंस शेल कौन सा है, ये जरा देखें, ये आखिर वाले इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे, 2 + 1 कितने जाएंगे, 3। आखिर वाले s के इलेक्ट्रॉन लाजमी आखिर वाले ऑर्बिटल में प्लस करने, तो 2 और +1 3। अब ये ब्लॉक 3 है तो ग्रुप 3 नहीं होगा। अब आप अगर इस तरह लिखना चाहते हैं 3a तो ठीक है, लेकिन जो नया तरीकाकार है उसमें 3a यानी ग्रुप के साथ a भी नहीं होता। तो अब कैसे हमें ग्रुप को पता चलेगा? जो बेटा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है ना, 2 + 1 3, इसके अंदर 10 प्लस कर देंगे। याद है ना, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहां पर लिखा था कि ग्रुप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा था यहां पर, फॉर s ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर किसकी इक्वल होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फॉर p ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर किसकी इक्वल होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 1 है और इसके अंदर प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं और 13, बेहतर ये कि ये दोनों लिख दें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बेटा एल्यूमिनियम की हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर ब्लॉक पीरियड ग्रुप फाइंड कर लिया। अब पोटाशियम, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बच्चों क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10। फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल है 19, अभी भी 7 रह गए हैं। तो 3p में फिर 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 18 हो जाएंगे, फिर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, 19 पूरे हो जाएंगे। अब बच्चों हम लोगों ने इसका ब्लॉक बताना है। चलें बताएं ब्लॉक कौन सा होगा। सबसे आखिर वाला जो ऑर्बिटल है कौन सा, s, तो s ब्लॉक। सबसे आखिर वाले s के शुरू में जो नंबर लिखा हुआ है, सबसे आखिर वाला s ये है, शुरू में ये 4 लिखा हुआ है, तो 4th पीरियड है। तो यहां पर आप लिख दें 4th, सिर्फ 4 भी लिखें ठीक है, लेकिन 4th लिख देंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद है ग्रुप। ग्रुप कैसे आएगा? सबसे आखिर वाले s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद जो सबसे आखिर वाला ऑर्बिटल होगा, तो इसके बाद तो कोई और है ही नहीं, यही आखिर वाला है, तो इसके इलेक्ट्रॉन 1 हैं। तो आप ग्रुप कौन सा लिखेंगे, 1a भी इसे कह सकते हैं या आप ग्रुप 1 भी कह सकते हैं। ये पुराना IUPAC मेथड या इसे ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं ग्रुप नंबरिंग का, और ये न्यू IUPAC सिस्टम के मुताबिक ग्रुप 1 है। इसके अंदर 10 क्यों नहीं प्लस किया? इसके अंदर तो 10 प्लस करके ये 13 आया था। वजह यह है कि ये S ब्लॉक है और 10 प्लस करने का रूल सिर्फ P ब्लॉक के लिए। बेटा
कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये नंबर गलत गिवन है क्योंकि इससे पहले और कोई कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर गिवन नहीं है, लिहाजा ये कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.1 है और बुक पेज है 51। तो करा है आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने एलिमेंट के ग्रुप और पीरियड बताने हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने? 4 एलिमेंट हैं, तो मैं वो चारों एक साथ लिख देता हूं ताकि बार बार ना बुक मुझे उठाना ना पड़े। ए में कह रहा है कौन सा? सिलिकॉन 14 और ऊपर लिखा हुआ है 28। बी में क्या कह रहा है? सल्फर 1632। फिर सी में कह रहा है फ्लोरीन 19। फिर डी में कह रहा है आर्गन 18 और 40। बेटा आपने एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर पीरियोडिक टेबल पोजीशन यानी उन्होंने कहा है कि पीरियड और ग्रुप फाइंड करें, लेकिन बेहतर यह है कि हम ब्लॉक भी यहाँ पर साथ लिख देंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ना, ये वाला होता है। बाद वक्त उल्ट करके भी लिख देते हैं। तो बेटा 2 नंबर लिखोगे यहाँ पर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो जो वैल्यू कम होती है वो एटॉमिक नंबर की होती है और जो वैल्यू ज्यादा होती है वो एटॉमिक मास होती है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि एटॉमिक नंबर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद या सिर्फ प्रोटॉन की तादाद होती है, दोनों की नहीं, यानी किसी एक, दोनों बराबर होते हैं, इस वजह से बराबर है। लेकिन ये जो ऊपर मास नंबर लिखा होगा ना, इसके अंदर 2 चीज़ों की तादाद प्लस हुई होती है, प्रोटॉन की तादाद प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। इस वजह से ये ऑलमोस्ट डबल होता है, नहीं तो डबल के नज़दीक नज़दीक होता है। जैसे देखिए ना, 14 का डबल 28, 16 का डबल 32 और 9 का डबल 18 होता है, उसके नज़दीक है। 18 का 36 होता है, लेकिन 40 है, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो हम लोग अब सबसे पहले कौन सा? सिलिकॉन, ए सिलिकॉन 14 28। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कितनी होगी? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है ना। तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, 2 2 4 और 6 10। फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 12 हो गए। फिर 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हम लोगों ने लिखना है ब्लॉक। शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं ब्लॉक कौन सा है भाई? आखिर वाला जो ऑर्बिटल है ना, p, तो p ब्लॉक। अब नीचे नहीं लिखते, नीचे जगह नहीं है, तो आगे लिख देते हैं पीरियड। आखिर वाले s से पहले ये जो नंबर लिखा होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल, तो ये 3 है, तो 3rd पीरियड। अब ग्रुप 2 तरीकों से आप लिख सकते हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड और न्यू IUPAC और ओल्ड IUPAC, तो दोनों से लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब कैसे ग्रुप का पता चलेगा भाई? आखिर वाले s के अंदर इलेक्ट्रॉन ये वाले, और आखिर वाला जो ऑर्बिटल है, चाहे वो p है, d है, जो भी आखिर में होगा, तो अब आखिर में p आ रहा है, ये आखिर वाला s है, इसके इलेक्ट्रॉन 2 और आखिर वाले p के 2 4। या तो आप 4a इस तरह लिख दें, या फिर क्या करें, इस ये जो 4 आ रहा है ना, इसके अंदर 10 प्लस कर दें तो 14, तो ये ग्रुप नंबर 14 हो जाएगा। इसके बाद है बेटा कौन सा? सल्फर, बी है, सल्फर 16, सल्फर 32। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? 16 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2, 1s2, फिर 2s में 2, फिर 2p में 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 2 4 और 6 10। फिर 3s में 2, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 3p के अंदर 4, ताकि 16 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अब बच्चों हमने इसका ब्लॉक बताना है और पीरियड बताना है और ग्रुप बताना है। ब्लॉक सबसे आखिर वाला ये जो ऑर्बिटल p ब्लॉक। पीरियड सबसे आखिर वाला जो s होता है ना, सबसे आखिर वाला s ये है, इसके बाद कोई s नहीं है। आखिर वाला तो ये है, लेकिन ये s नहीं है। मैंने क्या कहा? आखिर वाला s। बेटा आखिर वाले s का ख्याल रखा करें, इससे पहले वाला नंबर लिखा करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी आखिर वाले का नंबर लिख दें। बेटा बाद वक्त आखिर वाले का नंबर चेंज हो चुका होता है, आयन की सूरत में और मुख्तलिफ सूरतों में, ठीक है? तो इस बात का ज़रा ख्याल रखना। तो क्या लिखेंगे?
थर्ड पीरियड, ये थर्ड है ना 3s से पहले। फिर ग्रुप, भाई 2s के और 4p के 6, तो या तो 6a लिखें या इस 6 के अंदर 10 प्लस कर दें 16, तो 6a और 16। बेटा उसके बाद है फ्लोरीन, 9 फ्लोरीन 19, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C, फ्लोरीन है 9 फ्लोरीन 19। पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर बुलाक, पीरियड, ग्रुप। कुल 9 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे 1s2, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 3p में देखे ना 2 और 2 4, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। p में 6 आ सकते हैं लेकिन अब हैं ही 5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये 3p नहीं भाई, 1s के बाद 2s और 2s के बाद फिर 2p आता है। मैं बार बार 2p की जगह 3p लिख रहा हूँ, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा अब बच्चों बुलाक, सबसे आखिर में p आ रहा है तो p बुलाक। फिर पीरियड, सबसे आखिर में ये s है, s से पहले ये वाला नंबर है तो 2 और इसके साथ सेकंड लगा दें। ये सेकंड क्यों लगा रहा हूँ बेटा, पीरियड के जो नंबर होते हैं ना वो पोजीशन वाले नंबर होते हैं भाई। पोजीशन को ये तो नहीं कहते ना कि ये 1 पोजीशन है ये 2, नहीं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस तरीके से पोजीशन चल रही हो। अब ग्रुप कैसे आएगा बेटा, ये s के इलेक्ट्रॉन 2 और ये p के 5, 7 हो गए ना, तो या तो आप लिख दें 7a, या फिर क्योंकि ब्लॉक p है ना तो इस 7 के अंदर ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ये दोनों हैं, ये दोनों वैलेंस शेल में, ये भी वैलेंस शेल है, ये भी वैलेंस शेल, देखिए ये 2 है तो इनके अंदर 10 प्लस कर दें, 2 और 5 7, 7 के अंदर 10 प्लस करेंगे 17। अब बच्चों हमारे पास जो लास्ट है वो है आर्गन। बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या लिखेंगे 1s2, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 12 हो गए, फिर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक आखिर वाला p ब्लॉक। फिर पीरियड देखें जरा, ये जो s है ना, s से ये जो पहले नंबर लिखा होता है थर्ड पीरियड। फिर ग्रुप, बेटा ग्रुप कैसे पता चलता है, देखें आखिर वाले s के इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाला जो एक सबसे आखिर वाला जो ऑर्बिटल हो, तो p है आखिर वाला, 6 और 2 8, तो या तो आप लिख देना 8a, या फिर चूंकि p ब्लॉक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 6 8 हैं, तो इनके अंदर 10 प्लस कर दें, 8 और 10 18, तो ग्रुप नंबर 18 बन जाए। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल 4.2 बुक पेज है 51। क्लासिफाइंग और डिवाइडिंग एलिमेंट्स इनटू ग्रुप एंड पीरियड, यानी आपने एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई करना है। नीचे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो करा है, नीचे गिवन है, और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो नीचे गिवन है, मैंने लिख दी है। क्लासिफाई देम इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, आपने इनको ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई करना, यानी इनके ग्रुप और पीरियड्स बताने हैं। शाबाश बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। 1s2 2s2, अगर ब्लॉक आ जाए तो s ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक पूछा नहीं है तो हम ब्लॉक नहीं लिखेंगे। अब जरा देखें पीरियड, आखिर वाले s से पहले का जो नंबर है, कौन सा नंबर है 2, तो पीरियड इसको हो जाएगा सेकंड पीरियड। अब ग्रुप आखिर वाले s के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो यहां पर आप लोग लिख दें 2a या ग्रुप 2 लिख दें, जो आपकी मर्जी है। मैं दोनों लिख देता हूं, 2a भी लिख देता हूं और यहां ओब्लिक डालकर 2b लिख देता हूं। आगे इसको देखें जरा प्लीज, इसका पीरियड बताएं। आखिर वाला s, ये वाला आखिरी s है, इससे पहले वाला नंबर 2 है, तो सेकंड पीरियड हो जाएगा सेकंड। और ग्रुप इसका बताना है, जरा देखें आखिर वाले s के इलेक्ट्रॉन और सबसे आखिर वाले जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन, तो s के इलेक्ट्रॉन 2 हैं और ये 3 हैं, तो कितने हो जाएंगे 2 + 3 5, तो ग्रुप 5a, या इसके अंदर 10 प्लस कर दें ग्रुप 15, 5a या फिर ग्रुप नंबर 15। इसका जरा देखें प्लीज पीरियड, आखिर वाले s से पहले जो नंबर है, आखिर वाला s और इससे पहले वाला नंबर 2 है, तो सेकंड पीरियड हो गया। अब ग्रुप देखें, आखिर वाले s के इलेक्ट्रॉन 2 और आखिर वाला जो सब शेल है, आखिर वाला जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन, तो 5 इसके और 2 इसके साथ, तो 7a, या इसमें 10 प्लस कर दें, 7 के अंदर 10 प्लस कर दें तो 17।
अब बेटा इसका पीरियड बताएं, सबसे आखिर वाला एस, ये वाला एस है, इससे पहले वाला नंबर 3, तो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड है। अब इलेक्ट्रॉन आखिर वाले एस और एस के बाद अगर कोई ऑर्बिट है ना, तो उनमें जो सबसे आखिर वाला होगा उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने, एस से पहले वालों के नहीं करने। ये देखें सबसे आखिर एस है, एस के बाद तो कोई ऑर्बिटल है नहीं, तो एस के ये इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो 2a या इसको 2 ग्रुप कहेंगे। देखें ना, अगर आखिर में एस आ रहा हो यानी एस ब्लॉक हो तो उसमें फिर 10 प्लस नहीं किया जाता, आखिर में पी आ रहा हो तो फिर 10 प्लस करते हैं। अब जरा बताएं ई वाले का पीरियड, आखिर वाला एस, आखिर वाले एस से पहले क्या आ रहा है 3, तो ये थर्ड पीरियड कहलाएगा, थर्ड पीरियड। और बच्चों इसमें ग्रुप नंबर बताना है, तो आखिर वाला एस और उसके बाद जो आखिरी ऑर्बिटल है ये वाला है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन 2 + 5 कितने हो गए 7, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो आपने यही लिखने होते हैं, आखिर वाला एस और उसके बाद वाले जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7, तो आप लोग क्या लिखेंगे 7a, या फिर और क्या लिखेंगे बच्चों 7 के अंदर 10, आखिर में p आ रहा है ना, तो 10 प्लस करेंगे, 7 के अंदर 10 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। अच्छा अब इसका जरा बताएं शाबाश प्लीज, पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, आखिर वाले एस से पहले जो नंबर लिखा हुआ 3 है तो थर्ड पीरियड। और बच्चों ग्रुप नंबर, आखिर वाला एस और सबसे आखिर वाला ऑर्बिटल, तो 2 और इसके अंदर 3 5, तो कौन सा हो जाएगा 5a, या फिर कौन सा 5 के अंदर 10 प्लस कर देना, आखिर में p आ रहा है, अगर आखिर में p आ रहा है तो उसमें 10 प्लस भी कर देते हैं तो 15 हो जाएगा। बेटा एक तो तरीका ये है और ये बेस्ट तरीका है आंसर लिखने का, आप लोग इस तरह लिखें तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन ये एग्जाम्पल है ना, क्या मतलब बुक में सोल्व की गई है, तो बुक के अंदर उन्होंने इस तरीके से किया है कि आप जरा देखें ना, सिर्फ 2 पीरियड बन रहे हैं, ये 2 और ये थर्ड, 2 पीरियड है सेकंड और थर्ड, तो उन्होंने इस तरीके से ये बना दिया है, ये वाला कौन सा सेकंड पीरियड बना दिया है और ये वाला थर्ड पीरियड बना दिया है। अब पीरियड देखें ना, ग्रुप देखें तो ग्रुप 2 है, तो ऊपर उन्होंने लिख दिया 2a, फिर 2 के ही हैं, फिर 15 के 2 एलिमेंट है और 2 17 के, तो यहाँ पर उन्होंने लिख दिया 15 या कौन सा 5a, आपकी बुक में 5a लिखा हुआ है, आप 15 भी लिख सकते हैं, और दूसरा 7a, तरतीब से लिखने हैं ना, अगर यहाँ पर 2 के बाद 5 फिर 7 और फिर ऐसा नहीं कि बार बार लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। अब बच्चों जरा देखें, जो a एलिमेंट है वो सेकंड पीरियड के 2 में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जरा देखें, a लिख देंगे। अच्छा अब b वाला किस में आ रहा है, सेकंड पीरियड के 5a, सेकंड पीरियड 5a यहाँ b, c वाला सेकंड पीरियड और 7a, सेकंड पीरियड और 7a ये c, d वाला थर्ड पीरियड और 2a, थर्ड पीरियड और 2a d, e वाला थर्ड पीरियड और 7a, थर्ड पीरियड और 7a e, फिर f वाला थर्ड पीरियड और 5a, थर्ड पीरियड और 5a f वाला। ये आप लोग लिख दें इस तरीके से। आपकी बुक में उन्होंने इसके नीचे इन एलिमेंट की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी। वैलेंस शेल क्या मतलब, आखिरी शेल, ये तो फर्स्ट शेल है ना, ये आखिरी शेल नहीं है, ये वाला शेल है, तो 2s2 b का जरा देखें, तो ये दोनों वैलेंस शेल में आ रहे हैं, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये भी 2 और ये भी 2, तो ये दोनों वैलेंस शेल में आ रहे हैं, तो कौन सा लिख दिया 2s2 2p3। सी वाले को देखें तो ये वाला तो वैलेंस शेल नहीं है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, ये भी सेकंड शेल का ऑर्बिटल है, तो ये वाले जो 2 ऑर्बिटल है ना, ये वैलेंस शेल में आते हैं, तो क्या लिखेंगे 2s2 2p5। अच्छा डी वाले को देखें, डी वाले में ये वाला हो गया 1s2, ये सेकंड शेल हो गया 2 वाला, और ये थर्ड शेल हो गया, तो थर्ड शेल लास्ट शेल है, तो डी वाले में क्या लिखेंगे 3s2। ई वाले में देखें, ये फर्स्ट शेल है, ये 2 सेकंड शेल के हैं, और ये दोनों थर्ड शेल ये आखिरी शेल है, ये ई का है, ई का, इस बात का ख्याल रखना है, तो क्या लिखेंगे 3s2 3p5। सिर्फ वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, पहले वाले नहीं। अब एफ वाले में देखें तो ये फर्स्ट शेल, ये दोनों सेकंड शेल के ऑर्बिटल हो गए, ये दोनों थर्ड शेल के ऑर्बिटल हो गए, तो ये वाले लिखेंगे, थर्ड शेल लास्ट शेल है ना, इसके बाद तो कोई उसका शेल है ही नहीं, तो ये वाला लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल है, तो क्या लिखेंगे 3s2 3p3। अब या तो आप इस तरीके से टेबल बना लें या फिर इस तरीके से बना लें, आपकी मर्जी है। बेटा आगे दी हुई है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1। बेटा ये बुक में गलत लिखा हुआ 3.1 नहीं है, ये 4.1 है। 3 का मतलब चैप्टर नंबर 3 की है, ये चैप्टर नंबर 3 नहीं चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, और बुक पेज है 51। क्या करा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे गिवन है, ये नीचे गिवन है, और मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। उन्होंने एटम को P Q R S T और U नहीं लिखा, W फिर X Y और फिर Z लिख दिया उन्होंने, ठीक है। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, प्लेस देम इनटू ग्रुप एंड पीरियड। और अगले पेज पर आप देखें ना,
तो इस तरह का उन्होंने पीरियोडिक टेबल बना दिया है, इसके अंदर प्लेस करना है, कोई मसला नहीं है। जरा देखें, मुझे बताएं पी वाले को देखें, पहले बताएं इसका पीरियड कौन सा है। पीरियड कैसे पता चलेगा, सबसे आखिर वाले एस के शुरू में जो नंबर लिखा होता है, सबसे आखिर वाला एस ये है, इसके शुरू में 2, तो सेकंड पीरियड हो गया। और ग्रुप कौन सा हो गया, आखिर वाले एस और उसके बाद वाला जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन प्लस करने हैं, 2 और 2 4। सेकंड पीरियड 4a ग्रुप, समझ में आ गई, सेकंड पीरियड और इन दोनों को प्लस करेंगे 4a ग्रुप, सेकंड पीरियड और ग्रुप 4a। यहां पर कौन सा एलिमेंट, p आएगा, p, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं p, ठीक है जी। अब q देखें, q का पीरियड बताएं, आखिर वाले s से पहले थर्ड, तो ये वाला हो गया पीरियड। अब इसका ग्रुप बताएं, 2 + 1 3, तो 3a, थर्ड पीरियड और 3a ग्रुप, थर्ड पीरियड, ये देखें ना थर्ड पीरियड जा रहा है, 3a ग्रुप, तो यहां पर आ जाएगा q। फिर जरा देखें R1s1, चलें बताएं पीरियड कौन सा है, फर्स्ट, एस से एक ही एस है, यही आखिरी एस भी है, यही पहले वाला एस भी है, इसके शुरू में नंबर 1, तो ये पीरियड हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 1, तो पीरियड भी 1, ग्रुप भी 1a, तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट पीरियड ग्रुप 1a, कौन सा, R। आप जरा देखें जनाब S, इसका पीरियड बताएं, आखिर वाले S से पहले वाला नंबर 2, तो ये सेकंड पीरियड हो गया। अब ग्रुप S में जो इलेक्ट्रॉन है 2 हैं, इसके बाद तो कोई है नहीं, उसमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो ग्रुप 2a और पीरियड भी 2 पीरियड ग्रुप 2a, कौन सा, S यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें T, 1s2 2s1, पीरियड 2 हो गया, देखें S से पहले वाला नंबर 2, ग्रुप 1a, S के ऊपर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो सेकंड पीरियड 1a ग्रुप, सेकंड पीरियड 1a ग्रुप, कौन सा, T। फिर W, बताएं पीरियड कौन सा है इसका, अब आप खुद बताएं इसकी पोजीशन, ये वाला सेकंड पीरियड हो गया ना, S से पहले वाला नंबर 2 हो गया, सेकंड पीरियड। अब बताएं ग्रुप, S के इलेक्ट्रॉन और आखिर वाले P के इलेक्ट्रॉन दोनों प्लस करेंगे, 2 + 6 8, सेकंड पीरियड 8a ग्रुप, सेकंड पीरियड और 8, देखिए 8a ग्रुप, कौन सा बन रहा है, W, तो यहाँ पर W आ जाएगा। अब जरा देखिए X, इसका जरा पीरियड बताएं, आखिर वाले S से पहले वाला नंबर थर्ड पीरियड हो गया, तीसरा पीरियड, ग्रुप बताएं 2 और 2 4, आखिर वाले S के इलेक्ट्रॉन और उसके बाद जो ऑर्बिटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन प्लस करने, 2 और 2 4a ग्रुप और थर्ड पीरियड 4a ग्रुप, ये थर्ड पीरियड 4a ग्रुप, कौन सा, X। अब जरा Y को देखें, बेटा पीरियड बताएं, आखिर वाले S से पहले जो नंबर आ रहा है, S से पहले नंबर 3, थर्ड पीरियड हो गया। अब बताएं ग्रुप 2 और 6 8, थर्ड पीरियड 8 ग्रुप Y, थर्ड पीरियड 8 ग्रुप और यहाँ पर Y आ जाए। अच्छा Z को देखें, कौन सा पीरियड है, आखिर वाले S से पहले 2 आ रहा है, सेकंड पीरियड, ग्रुप 2 और 3, थर्ड पीरियड, 2 + 1 3, 3a ग्रुप और सेकंड पीरियड 3a, यहाँ Z आ जाएगा। आप लोगों ने सोल्व कर लिया। अच्छा आपकी बुक में ना Q की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह लिखी थी, 1s2 2s2 3p1, बच्चों 3p और उससे पहले ये वाले एलिमेंट मौजूद होते हैं, तो ये लिखने थे, ठीक है। अब बच्चों एग्जांपल 4.3 है, बुक पेज नंबर 53 है। असल में इससे पहले जो टॉपिक गिवन है ना, वो है ग्रुप नंबर एंड चार्ज अपॉन आयन, ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है ना, वो इस टॉपिक का रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है एग्जांपल 4.3 में, ऑब्टेनिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपने एलिमेंट की पोजीशन ऑब्टेन करनी है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन क्या मतलब, ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो एटम 2 दिए गए हैं, ए में कह रहा है नाइट्रोजन, वहां वर्डिंग में NITROGN नाइट्रोजन और आगे एटॉमिक नंबर भी वर्डिंग में दिया गया है। मैंने नाइट्रोजन की सिंबल लिखकर आगे एटॉमिक नंबर की सिंबल Z लिखकर आगे 7 लिख दिया। बी में ऑक्सीजन करा है, ये भी वर्डिंग में लिखा हुआ है, Z नहीं लिखो, एटॉमिक नंबर वर्डिंग में लिखा हुआ है, आगे इक्वल करके 8 लिख दिया है। ये ज़हन में रखें कि लाजमी एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा, 110% कंफर्म है, आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम। तो एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1s2 2s2 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p3 7 हो गए पूरे। अब इसका ब्लॉक बताएं, आखिर वाला ऑर्बिटल p, तो p ब्लॉक, पीरियड आखिर वाले s से पहले जो नंबर होता है, आखिर वाला s ये है, इससे पहले नंबर 2 है, तो सेकंड पीरियड। ग्रुप बेटा आखिर वाले s के इलेक्ट्रॉन और उसके बाद जो आखिरी ऑर्बिटल है p है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन प्लस करने, 2 + 3 5, तो आप 5a लिखें। अगर आखिर में p आ रहा हो ना, तो p के इलेक्ट्रॉन प्लस s के इलेक्ट्रॉन प्लस 10 भी कर सकते हैं, 2 + 3 5 + 10,
ग्रुप नंबर आप 15 भी लिख सकते हैं। आप जरा देखें, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s2 2s2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 2p4 8 हो गए ना, 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसका ब्लॉक बताएं, आखिर में p आ रहा है तो p ब्लॉक। पीरियड, आखिर वाले s से पहले वाला नंबर 2 सेकंड पीरियड, और ग्रुप आखिर वाले s के इलेक्ट्रॉन प्लस आखिर वाले p के इलेक्ट्रॉन, 2 + 4 कितने हो गए? 6। तो 6a, या इसमें और क्या करना है, 10 प्लस कर दें, ग्रुप नंबर 16। ठीक है जी बच्चों, एमसीक्यूज इस तरीके से आ सकता है, टेल द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इट्स वैलेंस ऑर्बिटल। तो वैलेंस ऑर्बिटल जो सबसे आखिर वाला एस होगा ना, उसको देख, उससे पहले वाला जो नंबर होगा ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी जो पीरियड होता है ना, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी वो नंबर शो कर रहा होता है। यानी जो नंबर पीरियड नंबर को शो कर रहा होता है ना, वही नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी शो कर रहा होता है। बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।